friends, ये है example number 8. Question is, for each of the graph, select the equation whose graph it is from the choices. तो इस एग्जाम्पल में हमें कुछ ग्राफ गिवन है और कुछ इक्वेशंस गिवन है. हमें बताना है कि एक पर्टिकुलर ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है. तो दोस्तों, ग्राफ में कुछ पॉइंट्स मार्क्ड हैं. हम क्या करेंगे, हम उन पॉइंट्स को हर इक्वेशन में डाल के देखेंगे. वो सभी पॉइंट्स, एक ग्राफ के सभी पॉइंट्स जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब कि वो ग्राफ उस इक्वेशन का है. राइट? तो चलिए करके देखते हैं. देखिए, सबसे पहले इस ग्राफ को देखिए. इस ग्राफ में टोटल 3 पॉइंट्स मार्क्ड है, 1,2, 0,0 एंड -1, -2. ओके, तो अब दोस्तों इक्वेशंस हमें गिवन है x + y = 0, y = 2x, y = x, y = 2x + 1. ये 4 इक्वेशंस गिवन है इस ग्राफ के लिए. ओके, हमें बताना है कि इन 4 इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ की है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है. ओके, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो 3 पॉइंट्स है, अगर हम इन 3 पॉइंट्स को हर इक्वेशन में डाल के देखें तो ये 3 पॉइंट्स जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब कि ये ग्राफ उस इक्वेशन का है. राइट? तो चलिए करते हैं. देखिए, सबसे पहली इक्वेशन है x + y = 0. तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं. मैं ले लेती हूं सबसे पहले 1,2. इस पॉइंट को लेते हैं. तो अब दोस्तों इस पॉइंट को हम डालेंगे x + y = 0 में. x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2. तो अब देखिए, 1 + 2 = 0. x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 2. 1 + 2 = 0. 1 + 2 = 3 एंड 3 इज नॉट इक्वल टू 0. देखिए दोस्तों, हमने एक पॉइंट डाला और ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा. राइट? तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ इस इक्वेशन का नहीं है. अब दोस्तों हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं, विच इज y = 2x, और इस इक्वेशन में भी हम 1,2 पॉइंट को डालकर देखेंगे. देखते हैं कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2. तो इक्वेशन में पुट करेंगे. इक्वेशन होगी 2 = 2 × 1. y की जगह 2 पुट किया, x की जगह 1. ओके, नाउ 2 = 2, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अब दोस्तों हम बाकी के पॉइंट्स को भी इस इक्वेशन y = 2x में डालकर देखेंगे. देखते हैं कि 1,2 की तरह वो पॉइंट्स भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं. दोस्तों उससे पहले हम जो बाकी की 2 इक्वेशंस है उनमें 1,2 पॉइंट को डालकर देख लेते हैं कि 1,2 पॉइंट उन 2 इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. देखिए, y = x, ये इक्वेशन है. 1,2 पॉइंट डालकर देखेंगे. x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2. तो देखिए, y की जगह हमने 2 लिखा, x की जगह 1. नाउ 2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो इसका मतलब कि ये ग्राफ इस इक्वेशन का नहीं है. ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन है y = 2x + 1. तो अब हम इस इक्वेशन में भी 1,2 पॉइंट को डालकर देखेंगे. तो x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2. y की जगह पे हम 2 लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 × x की जगह पे 1 + 1. तो देखिए, 2 = 2 × 1 is 2, 2 + 1 is 3 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 3. तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो दोस्तों अभी तक 1,2 पॉइंट जो है उसने सिर्फ एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, y = 2x को. राइट? तो दोस्तों अब हम इस इक्वेशन में बाकी के जो पॉइंट्स हैं उन्हें डाल के देखते हैं कि क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. देखिए, 1,2 पॉइंट को तो हम डाल के देख चुके हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है. अब बाकी 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं, 0,0 एंड -1, -2. तो अब 0,0 पॉइंट को डाल के देखते हैं. x की वैल्यू है 0, y की भी वैल्यू 0 है. तो अब देखिए, 0 = 2 × 0. तो देखिए, 2 × 0 is 0, तो 0 और 0 दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अब नेक्स्ट पॉइंट है -1, -2. इस पॉइंट को डाल के देखते हैं. x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2. तो अब देखिए, y की जगह -2 लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 × x की जगह -1. तो दोस्तों -2 और -2 दोनों इक्वल है. 2 × -1 is -2. राइट? तो देखिए दोस्तों, ये जो तीनों पॉइंट्स है इस ग्राफ के, ये इस इक्वेशन y = 2x को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो इसका मतलब दोस्तों ये जो इक्वेशन है ये इस ग्राफ की इक्वेशन है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये y = 2x इस इक्वेशन का ग्राफ है. अब दोस्तों दूसरा ग्राफ देखते हैं. तो अब हमें ये ग्राफ गिवन है जिसके पॉइंट्स है 1,6, 0,4, -2,0, और ये इक्वेशंस है 4 इक्वेशंस. x + y = 0, y = 2x, y = 2x + 4, y = x - 4. तो दोस्तों हमें बताना है कि इन 4 इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन है जिसका ये ग्राफ है. ओके, तो दोस्तों हम क्या करेंगे,
हम इन सभी इक्वेशंस में कोई भी एक पॉइंट, इनमें से इस ग्राफ में से कोई भी एक पॉइंट डालकर देखेंगे। ओके, अब दोस्तों ये एक पॉइंट जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, फिर उस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम बाकी के सारे पॉइंट्स डालेंगे। अगर ये सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ये ग्राफ उस इक्वेशन का है। तो चलिए करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, 0,4 ले लेते हैं। ओके, तो 0,4 इस पॉइंट को सबसे पहले x + y = 0 इस इक्वेशन में डाल के देखते हैं। x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 4। ओके, तो देखिए 0 + 4 is 4 and 4 is not equal to 0। तो दोस्तों ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब कि ये ग्राफ इस इक्वेशन का नहीं है। अब देखिए दूसरी इक्वेशन है y = 2x, इसमें भी 0,4 पॉइंट ही डाल के देखते हैं। आप कोई भी और पॉइंट डाल सकते हैं इन तीनों में से। मैं यहाँ पे 0,4 को ही डाल के देखती हूँ। देखिए x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 4, तो इक्वेशन होगी y की जगह 4 लिखेंगे, 4 is equal to 2 multiply x की जगह 0। तो देखिए 2 multiply 0 is 0 and 4 is not equal to 0। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये ग्राफ इस इक्वेशन का भी नहीं है। अब देखिए y is equal to 2x + 4, ये थर्ड इक्वेशन है। इसमें भी हम 0,4 पॉइंट को डाल के देखते हैं। y की जगह हम 4 लिखेंगे, x की जगह 0। तो देखिए y is equal to 2 multiply x की जगह 0 + 4। 2 multiply 0 is 0 and 0 + 4 is 4 and दोस्तों 4 is equal to 4। तो देखिए ये पॉइंट इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस इक्वेशन में बाकी के पॉइंट्स को डालने से पहले लास्ट इक्वेशन को देख लेते हैं। देखिए लास्ट इक्वेशन है y is equal to x - 4। इस इक्वेशन में कोई भी पॉइंट डाल के देखते हैं। 1,6 ले लेते हैं हम, तो x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 6। तो देखिए इक्वेशन में डालेंगे, y की जगह 6 लिखेंगे इज इक्वल टू x की जगह 1, 1 - 4। 1 - 4 इज -3 एंड 6 इज नॉट इक्वल टू -3। तो इसका मतलब ये ग्राफ इस इक्वेशन का भी नहीं है। ओके, अब दोस्तों y is equal to 2x + 4 इस इक्वेशन में बाकी के दो पॉइंट्स भी डालकर देख लेते हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। देखिए 0,4 पॉइंट को तो हम इस इक्वेशन में डाल के देख चुके हैं। अब बाकी के दो पॉइंट्स को भी डालकर देख लेते हैं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं 1,6। इस पॉइंट को y is equal to 2x + 4 इस इक्वेशन में डालते हैं। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 6। इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की जगह लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 2 multiply x की जगह 1 + 4। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही हैं। 6 इज इक्वल टू 6, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट डालकर देख लेते हैं। -2,0 x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 0। तो इक्वेशन होगी 0 इज इक्वल टू 2 multiply -2 + 4। x की जगह हमने -2 पुट किया, y की जगह 0। तो इसे सॉल्व करेंगे। 2 multiply -2 is -4, -4 + 4 is 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही हैं। तो दोस्तों ये जो तीनों पॉइंट्स है 0,4, 1,6, -2,0, ये तीनों पॉइंट्स इस एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो तीनों पॉइंट्स है, इन पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन होगी, राइट? एक यूनिक लाइन होगी जो इन 3 पॉइंट से पास करेगी। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि यही वो इक्वेशन होगी y is equal to 2x + 4 जिसका ये ग्राफ है। ये वो एक इक्वेशन है जिसका ये ग्राफ है। ओके, तो अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। तो अब हमें ये ग्राफ गिवन है जिसके पॉइंट्स हैं 2,0, 1,-2, 0,-4, -1, -6 और हमें इक्वेशंस गिवन है x + y is equal to 0, y is equal to 2x, y is equal to 2x + 1, y is equal to 2x - 4। हमें बताना है कि इन चार इक्वेशंस में से ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है। तो दोस्तों कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, 2,0 ले लेते हैं और उसे इन इक्वेशन में डाल के देखते हैं। सबसे पहले x + y is equal to 0 में डालते हैं। ओके, देखिए x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 0, तो इक्वेशन होगी 2 + 0 is equal to 0। 2 + 0 is 2 and 2 is not equal to 0। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये ग्राफ इस इक्वेशन का तो नहीं है। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, y is equal to 2x। इस इक्वेशन में भी हम 2,0 पॉइंट को डालकर देखते हैं। x की वैल्यू है 2, y की 0। तो अब देखिए y की जगह 0 लिखेंगे इज इक्वल टू 2 multiply 2, x की जगह हमने 2 लिखा। 2 multiply 2 is 4 and 0 is not equal to 4। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये इक्वेशन इस ग्राफ की नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं थर्ड इक्वेशन, y is equal to 2x + 1।
तो अब इसमें 0.2, डाल के देखते हैं। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू 0। तो देखिए इक्वेशन होगी 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। y की जगह 0 पुट किया, x की जगह पे 2। 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5 एंड 0 इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये ग्राफ इस इक्वेशन का भी नहीं है। अब लास्ट इक्वेशन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इस इक्वेशन में 2, 0 पॉइंट डालते हैं। x की वैल्यू 2, y की 0, तो अब y की जगह 0 लिखा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 2 माइनस 4। 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 4 माइनस 4 इज 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इस इक्वेशन में बाकी के 3 पॉइंट्स भी डालकर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 2, 0 पॉइंट को तो हम डाल के देख चुके हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं 1, माइनस 2। तो अब देखिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 2। सिंपल बस पुट करना है इक्वेशन में। इक्वेशन होगी माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4। ओके, तो अब दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 एंड 2 माइनस 4 इज माइनस 2। तो माइनस 2 लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 0, माइनस 4। x की वैल्यू 0, y की माइनस 4। तो अब y की जगह पे हम माइनस 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4। तो अब देखिए माइनस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0 एंड 0 माइनस 4 इज माइनस 4। तो देखिए इक्वल है दोनों, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है -1, -6। तो अब y की जगह -6, x की जगह -1। -6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -1 -4। तो देखिए -6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -1 इज -2 एंड -2 -4 इज -6। तो दोनों इक्वल हैं। देखिए दोस्तों ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 इस इक्वेशन का ग्राफ है। तो इस एग्जाम्पल में दोस्तों हमें 3 ग्राफ्स गिवन थे और कुछ इक्वेशंस गिवन थी। हमें बताना था कि एक पर्टिकुलर ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है। तो हमने क्या किया, जो पॉइंट्स उन ग्राफ्स में थे हमने उन पॉइंट्स को इन इक्वेशंस में डाला। जो सारे पॉइंट्स हैं वो जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये ग्राफ उसी इक्वेशन का है। तो ये था एग्जांपल नंबर 8। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।